वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। लेट्स कंटिन्यू विद आवर चैप्टर। अब हम आते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट पर, जहां मैंने आपसे बात की थी कि अगर हम यूनिसेलुलर सिंपल ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो वहां पर डीएनए की कॉपी बना देना इज सफिशिएंट। बट व्हेन वी कम टू द मल्टीसेलुलर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स, तो डीएनए की कॉपी बनाने के साथ साथ एक एंटायर न्यू सेल अपरेटस चाहिए, एक एंटायर न्यू सेल चाहिए टू सपोर्ट दैट डीएनए। इसलिए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर में अलग होगा और मल्टीसेलुलर में अलग होगा। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे सिंपलर ऑर्गेनिज्म से, जहां पर हम मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। और वहां पर छोटी क्लासेस में जब आप इसको पढ़ते थे, आप इसको एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी पढ़ते थे। क्यों? क्योंकि यहां पर टू डिफरेंट सेक्सेस नहीं इन्वॉल्व, टू डिफरेंट पेरेंट्स नहीं इन्वॉल्व, राइट। सबसे पहला प्रोसेस जो आप पढ़ेंगे इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, दैट इज फिशन। फिशन मतलब दो में टूटना। अगर दो में टूटना है तो इसका मतलब है वो है बाइनरी फिशन। पर अगर एक ही पेरेंट से काफी सारे आगे सेल्स बन रहे हैं तो देन इट इज मल्टीपल फिशन। क्लियर? छोटी क्लासेस में पढ़ा था, बहुत नई बात नहीं है। सो बाइनरी फिशन को सबसे पहले देखते हैं। बाइनरी फिशन जो कि सिंपलर ऑर्गेनिजम्स में है, जहां पर एक सेल से टूटकर दो डॉटर सेल्स बन जाते हैं, दिस इज कॉल्ड एज बाइनरी फिशन, विच कैन बी इजिली सीन इन अमीबा एंड सर्टेन लोअर ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया। यहां पर आप इस इमेज में बहुत क्लियरली बाइनरी फिशन देख सकते हो। ठीक, सो बाइनरी फिशन अमीबा में रैंडम होती है, दो डिफरेंट सेल्स बन गए विदाउट एनी, बिकॉज अमीबा डज नॉट हैव अ फिक्स शेप, तो बहुत ही रैंडम है। बट इन सम ऑर्गेनिजम्स सच एज लेशमीनिया अगेन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो कि कालाजार डिजीज कॉज करता है, तो लेशमीनिया में बहुत ही प्लान्ड वे में, यानी कि एक प्रॉपर डायरेक्शन में बाइनरी फिशन होती है। So as compared to amoeba, leishmania has got a much better, much directional planned binary fission, right? So binary fission आप याद रखेंगे, the process by which, the mode of reproduction by which a parent cell divides into two daughter cells. ठीक, बट अगर वही पेरेंट सेल बहुत सारे डॉटर सेल्स को बना रहा है, देन इट इज कॉल्ड एज मल्टीपल फिशन, विच इज सीन इन प्लाज्मोडियम दैट कॉजेज मलेरिया। ठीक, तो प्लाज्मोडियम के अंदर मल्टीपल फिशन होता है, जहां पर एक सेल से मैनी सेल्स बन जाते हैं। So again a very simple process of fission found in unicellular and simpler organisms. Next जो हम mode of reproduction पढ़ने वाले हैं, that is again very important और आपने पहले पढ़ भी रखा है, that is budding in ईस्ट। तो ईस्ट के अंदर बडिंग जो है वो क्या है? अगेन सिंपलर मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहां पर एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, पेरेंट सेल है और पेरेंट सेल के ऊपर बन जाती है एक बड जो कि बन जाता है डॉटर सेल। इवेंचुअली दिस डॉटर सेल ग्रोज इन साइज एंड गेट्स डिटैच्ड एंड अ कंप्लीट न्यू इंडिविजुअल इज फॉर्म्ड एंड द साइकिल गोज ऑन। दिस इज कॉल्ड एज बडिंग इन ईस्ट। सो बड बनने के बाद, ग्रोथ होने के बाद नया ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है क्या? वो है फ्रैगमेंटेशन इन स्पायरोगायरा। सो स्पायरोगायरा, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, इट हैज गॉट डिफरेंट सेल्स। तो द सेल्स गेट सेपरेटेड, उनके फ्रैगमेंट्स बन जाते हैं एंड ईच सेल गिव राइज टू द न्यू ऑर्गेनिज्म। सो फ्रैगमेंट्स होना, पार्ट्स होना, अगेन इज अ सिंपलर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन विच इज इन विच ईच पार्ट और ईच फ्रैगमेंट गिव राइज टू अ न्यू इंडिविजुअल। ठीक जी, तो स्पायरोगायरा एक एग्जाम्पल है जहां पर देखी जाती है क्या? फ्रैगमेंटेशन। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जब हम बात करें, पहला मोड हमने क्या देखा फ्रैगमेंटेशन, विच इज इजिली सीन इन स्पायरोगायरा। ये वो चीजें हैं जो हमने लोअर क्लासेस में भी पढ़ी हैं, राइट? तो इनका छोटा छोटा जो है थोड़ा थोड़ा रिवीजन बहुत जरूरी है। नेक्स्ट जब हम बात करेंगे, नेक्स्ट में हम देखेंगे रीजनरेशन। बहुत ही ध्यान से आप इस इमेज को देखेंगे। यहां पर क्या किया? सिंपलर ऑर्गेनिजम्स सच एज प्लेनेरिया। प्लेनेरिया में क्या हुआ? एक ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट पार्ट्स हुए एंड ईच पार्ट दस फॉर्म्ड
gives rise to a complete new individual, and this is called as regeneration. क्लियर? तो प्लेनेरिया में क्या होता है, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आर फॉर्म्ड बाय द डिफरेंट पार्ट्स, रीजनरेट कर जाते हैं। एक्सीडेंटली अगर ये कट हो जाए तो हर पार्ट जो है कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाता है अपने आप में। सो दिस रीजनरेशन इज डन बाय सर्टन स्पेशलाइज्ड सेल, स्पेशल सेल्स हैं जिनमें आज भी पावर ऑफ रीजनरेशन है, पावर ऑफ डिवीजन है, और ऐसी पावर है ताकि वो अपने आगे नए सेल्स, सारी बॉडी के नए सेल्स बना पाए, जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं। सो प्लेनेरिया इट जनरली रिप्रोड्यूसेस बाय रीजनरेशन, वेयर द स्मॉल पार्ट इफ लॉस्ट बाय मिस्टेक द पार्ट लेफ्ट रीजनरेट्स द कंप्लीट बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। एंड लाइकवाइज दिस रीजनरेशन इज ऑल्सो सीन इन स्टारफिश। स्टारफिश में जहां पर अगर उसके पार्ट्स हो जाएं तो ईच part then grows into a complete new individual. Even if a small arm is detached from the starfish, it again forms a complete individual. तो आप पीछे इमेज में बहुत क्लियरली देख सकते हैं, हाफ कट हुआ या एक आर्म कट हो गई, it has regrown. So again done by specialized cells where the body parts can be regenerated. क्लियर? फ्रॉम द फ्रैगमेंट्स, फ्रॉम द स्मॉलर पार्ट्स। तो ये है रीजनरेशन इन सर्टेन ऑर्गेनिज्म। इसी के साथ हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जो है बडिंग इन हाइड्रा। एज यू कैन सी इन दिस इमेज हेयर, यहाँ पर एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म में क्या बन गई, बड बन गई, एंड दिस बड eventually grows in size, it matures and thus detaches itself from the parent body. Parent body से अपने आप को अलग कर लेगी and then proper substratum मिलने पे, proper जगह मिलने पर ये bud completely grow कर जाएगी एक new organism में। So this is budding in hydra where the new organism is formed from the bud, a small outgrowth, एक छोटी सी outgrowth originate होती है original organism में, and उस organism में attach होकर grow करती है size में, mature हो जाती है, and then once matured it separates from the parent organism and grows into a complete new organism. So budding in hydra, a very important mode of reproduction in lower organisms. पर जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे, मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स में जाते जाएंगे, ये मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन बदलते जाएंगे। और साथ ही साथ अब हम बात करेंगे कुछ मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर होती है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, और वो ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे प्लांट्स। प्लांट्स में जैसे हमें मालूम है वेजिटेटिव पार्ट्स क्या हैं, रूट्स, स्टेम्स, लीव्स। सो जब प्लांट जो कि मल्टीसेलुलर है, मल्टीसेलुलर होने के बावजूद अपने वेजिटेटिव पार्ट्स को यूज करके एक न्यू इंडिविजुअल बना रहा है, देन इट इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ऑफ प्लांट्स। और हमने छोटी क्लासेस में इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी किए हैं, एक बार फिर से उनको रिवाइज कर लेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं पोटैटो से। सो द आईज ऑफ पोटैटो, जनरली जब हम पोटैटो देखते हैं हमें इस तरह की आउटग्रोथ दिखाई दे जाती हैं। कई बार घर में अगर आपकी टोकरी में किचन में पोटैटोज पड़े हैं, वहां पर ये आउटग्रोथ्स आ जाएंगी इन आईज से, एंड दीज कैन फॉर्म द न्यू प्लांट अगेन। रोज कटिंग, गार्डनिंग में हम क्या करते हैं, रोज कटिंग्स लगा देते हैं। तो स्टेम कटिंग से क्या होगा, स्टेम कटिंग से कंप्लीट इंडिविजुअल विल बी फॉर्म्ड, कंप्लीट न्यू प्लांट विल बी फॉर्म्ड। Likewise, we have certain plants such as bryophyllum. So bryophyllum में क्या होता है, लीफ नॉचेस हैं, राइट? यहाँ पर आप देख सकते हैं लीफ नॉचेस हैं। इन्हीं लीफ नॉचेस से न्यू प्लांट्स ओरिजिनेट होते हैं, एंड व्हेन दे डिटैच फ्रॉम द पेरेंट लीफ से डिटैच होकर कंप्लीट नया प्लांट बन जाता है। सो डिफरेंट मोड्स ऑफ डिफरेंट वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, अगर हम जिंजर में बात करें वहाँ पर भी स्टेम से होती है। तो डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर प्लांट्स जो कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो वेजिटेटिव पार्ट से रिप्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा एक नई चीज़ जो आप पढ़ेंगे वो है हमारे पास टिश्यू कल्चर।
टिश्यू कल्चर को पढ़ने से पहले हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की एडवांटेजेस देख लेते हैं। अब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या है, जैसा मैंने कहा वेजिटेटिव पाथ से ग्रो कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये लेस टाइम कंज्यूमिंग मेथड है व्हेन वी वांट न्यू प्लांट्स, राइट। सो प्लांट्स रेज्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कैन बियर फ्लावर्स, फ्रूट्स अर्लियर इन देयर लाइफ एंड as compared to those plants which are produced from seeds. So जल्दी जल्दी न्यू प्लांट्स मिल जाते हैं and obviously they'll flower and fruit earlier than those plants जो कि seeds से बने हैं। साइड बाय साइड कुछ मेथड्स, जो कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें ये ओनली मोड ऑफ प्रोपेगेशन है, ओनली मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, राइट। सो सच मेथड्स ऑल्सो मेक पॉसिबल for the propagation of plants such as banana, orange, rose and jasmine that have lost the capacity to produce seeds. तो only mode of reproduction हो जाता है इन plants के अंदर। Another advantage of vegetative propagation is that all plants produced are genetically similar to the parent plant. तो अगर हमें same characters preserve करने हैं, हम चाहते हैं कि same characters नेक्स्ट जनरेशन में भी मिलें, तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज द बेस्ट मेथड टू हैव प्लांट्स विच आर जेनेटिकली सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। सो इसके बाद हम बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट प्रोसेस, एक और एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है स्पोर फॉर्मेशन। सो सर्टेन ऑर्गेनिजम्स सच एज फंजाई, अगर आपने देखा हो ब्रेड मोल्ड, कई बार हम क्या करते हैं गर्मियों में क्या देखते हैं, ब्रेड के ऊपर ब्लैक ब्लैक ब्रेड मोल्ड आ गया है। सो ब्रेड मोल्ड जो कि एक फंगस है that reproduces by spore formation. So simple multicellular organisms, they have specific reproductive parts which are called as sporangium. तो ये बल्ब लाइक बॉब लाइक स्ट्रक्चर है जिसे कहते हैं स्पोरेंजियम, और इसी स्पोरेंजियम के अंदर प्रेजेंट हैं छोटे छोटे स्पोर्स। These spores when find favorable conditions, जब इनमें favorable conditions मिल जाते हैं, जैसे गर्मी का मौसम है, थोड़ा moisture मिल गया, तो ये ब्रेड मोल्ड क्या करते हैं, ये spores क्या करते हैं, favorable substratum पर, favorable surface पर आ जाते हैं और वहाँ पर क्या करते हैं, grow कर जाते हैं। So spore formation in fungus such as rhizopus जो कि bread mold है, this is again a method of asexual reproduction जहाँ पर कोई भी seed नहीं बन रहा है, कोई भी और reproductive part involved नहीं है। So in many simple multicellular organisms, specific reproductive parts are identified. These are basically thread-like structures, धागे के जैसे structures हैं और इनका नाम होता है hyphae. So these thread-like structures that develop on bread are called as bread mold or rhizopus. They have certain bob-like structures, rounded structures हैं जिसे sporangium कहते हैं, और इसी sporangium के अंदर develop होते हैं spores which can eventually develop into the new individuals. स्पोर्स इनिशियली क्या करते हैं, दे आर कवर्ड बाय थिक वॉल्स। जब तक अनफेवरेबल कंडीशंस हैं ये स्पोर्स ग्रो नहीं करेंगे और जब फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी इन्हें, सबस्ट्रेटम मिलेगा, वैसा टेम्परेचर मिलेगा, मॉइस्चर मिलेगा, तो ये स्पोर्स ग्रो कर जाएंगे न्यू इंडिविजुअल्स में। ठीक जी। और इसके बाद हम बात कर रहे हैं टिश्यू कल्चर की। टिश्यू कल्चर जो कि एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जहाँ पर हम क्या करते हैं, मेन पेरेंट प्लांट से टिश्यू सैंपल रिट्रीव करते हैं, टिश्यू सैंपल ले लेते हैं, निकाल लेंगे टिश्यू सैंपल। अब स्पेसिफिक टिश्यू सैंपल से ग्रोथ कराई जाएगी, फॉर्मेशन कराई जाएगी कैलस की, एक प्रॉपर मीडियम देकर, लेबोरेटरी कंडीशंस में प्रॉपर मीडियम देकर, यानी कि जिसमें न्यूट्रिएंट्स भी हैं, सबस्ट्रेटम प्रॉपर है, टेम्परेचर प्रॉपर है, वहाँ पर टिश्यू सैंपल से फॉर्मेशन होगी कैलस की। अब कैलस क्या है, कैलस है एक अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स, एक ऐसा सेल्स का मास, एक सेल्स का गुच्छा जिसमें बाकी सब सेल्स बनाने की कैपेसिटी है, और ये धीरे धीरे डिफरेंशिएट हो जाता है कंप्लीट न्यू प्लांटलेट्स में, एंड दीज प्लांटलेट्स कैन देन बी शिफ्टेड टू द सॉइल और प्रॉपर ग्रोथ हो सकती है। So tissue culture, a very important method. In tissue culture, the tissue is retrieved from the parent plant. Tissue sample लिया जाता है parent plant से, फिर इन cells को place किया जाता है एक ऐसे medium में जिसमें proper hormones हैं और proper growth factors हैं, nutrient medium है जिसमें cells grow करके बनाते हैं by the process of differentiation
अ कैलस एन अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स है, यानी कि एक ऐसा ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि डिफरेंशिएशन से यानी कि स्पेशलाइजेशन से कंप्लीट न्यू पेरेंट बना देगा। सो कैलस इज ट्रांसफर टू अनदर मीडियम जहां पर प्लांट हार्मोन्स हैं, एंड देन दीज प्लांट हार्मोन्स हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंप्लीट न्यू इंडिविजुअल, और जो प्लांटलेट्स बन जाते हैं उन्हें ट्रांसफर कर दिया जाता है सॉइल के अंदर, और सॉइल में फिर वो कंप्लीट हेल्दी प्लांट की तरह ग्रो करते हैं। तो ये कुछ ऐसे मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन हैं जो कि हमारे लोअर ऑर्गेनिजम्स में, और साथ ही साथ हमने कुछ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी देखे। बट इसके बाद का चैप्टर जो है वो हम अपने नेक्स्ट उसमें वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए प्लीज डू स्टडी दिस वेल। ओके, थैंक यू।